रायपुर से मिल रही बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिए हैं। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। बेमौसम बारिश से क्षति हुई है, इसका आकलन करने को कहा है और प्रभावितों को तत्काल सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, सीएम भूपेश बघेल ने अब बारिश से हुए नुकसान को लेकर आकलन करने के निर्देश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है और उससे काफी फसलों को, सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को ये बेमौसम जो बारिश हुई है उसमें जो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने का निर्देश दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि तत्काल जिनका नुकसान हुआ है उसका सर्वे करें, आकलन करें और उनको तत्काल जो है सहायता पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए एक अधिकारियों की कमेटी गठित करने का भी निर्देश कलेक्टर को दिया है। दिनों से छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है, हवाएं भी चल रही है। इससे बहुत सारी फसलें, बहुत सारे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान होने पर, सब्जियों के नुकसान होने की जानकारी लगातार यहाँ पर मिल रही है। इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आज सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द अधिकारियों की टीम का गठन करें और टीम का गठन करने के बाद जो फसलों का नुकसान हुआ है, सब्जियों का नुकसान हुआ है, किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें और तत्काल इन प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया उन्होंने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से किसान चिंतित हैं। खेतों में खड़ी फसलों को बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। खेतों में लगी सब्जियों को भी नुकसान हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। बेमौसम बारिश से हुई क्षति के आकलन के निर्देश सीएम ने दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावितों को तत्काल सहायता देने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश से फसलों को भी नुकसान हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बेमौसम अब बारिश हुई, जिसकी वजह से किसान अब चिंतित हैं। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, खेतों में लगी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। बेमौसम बारिश से क्षति के आकलन के निर्देश सीएम ने दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावितों को तत्काल सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का दौर देखा जा रहा है और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश का मौसम बदला हुआ है और लगातार आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, बिजली गुल है, फसलों को भी इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। और इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। तो बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के आकलन सीएम ने दिए हैं। लगातार बारिश की वजह से किसानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। चले तो बीते 3-4 दिनों से आए मौसम के बदलाव ने इस वक्त सबसे ज्यादा किसानों को परेशान किया है। मई महीने में मानसून जैसे हालातों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेतों में मानसून जैसे हालातों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी उनकी फसलें बर्बाद होने लगी है। जहां बारिश हुई उन ज्यादातर जिलों में यही हालात हैं। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। केले की खेती करने वाले किसान ने बताया पिछले 1 साल में उसने 7,000 केले के पेड़ लगाए थे। 3 दिनों में 2,000 से अधिक पेड़ टूट कर गिर चुके हैं। पेड़ के पीछे किसान को 200 से 250 का खर्च आता है। ऐसे में अब तक उसे 4 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। वहीं किसानों की सब्जियां भी बर्बाद हुई है, जिससे उनका लाखों का नुकसान हुआ है। हाल बेहाल कर दे बारिश और ये बार करुणा खात है, टमाटर तोड़ कर दे पूरा गए किसानी अब बढ़िए समझ सब्जी है
दीदी अगर कितना लाख रुपए का नुकसान हुई आप हमके? अब ऐसे तो आंकड़ा नहीं लगा, फिर तब भी से लाख रुपए मान के चल अभी। चलिए, तो बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सीएम ने इस पूरे स्थिति को देखते हुए फसलों के नुकसान के आकलन के उन्होंने निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। प्रिया पांड्या हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, लगातार हम देख पा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश का मौसम बदला हुआ है, लगातार बारिश का दौर जारी है, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किस तरह के सीएम ने निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, लगातार जो बारिश हो रही है, हम बीते 3-4 दिनों की बात करें तो मई के महीने में मानसून जैसी स्थिति बन गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मई का महीना है, ये वही मई का महीना है जब गर्मी होती थी और इस तरीके का मानसून मतलब इस तरीके की बारिश हो रही है यहाँ पर। इसको देखते हुए ही सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को ये निर्देश। चलिए प्रिया, फिलहाल आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क करने की। तो 3-4 दिनों से छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है। मई के महीने में मानसून जैसी स्थिति इन दिनों प्रदेश में देखने को मिल रही है। लगातार बारिश और आंधी तूफान की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किसानों को हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, सब्जियों की फसलों के यहाँ पर नुकसान हुआ है, जिसकी चलते किसान परेशान है। और प्रदेश में बनी इस तरह की स्थिति को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तत्काल सहायता राशि देने की भी बात यहां पर सीएम ने कही है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारी संवाददाता प्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। प्रिया, लगातार हम देख पा रहे हैं कि बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसानों को यहां पर उठाना पड़ रहा है। किस तरह से फसलें उनकी बर्बाद हुई है और एक बड़ी राहत की भी उम्मीद यहां पर किसान कर रहे हैं। बिल्कुल, बीते 3-4 दिनों से लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। हम देख रहे हैं कि 21 से अधिक जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और इससे किसान इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता में है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। और हमने देखा है कि गर्मी का महीना है, किसान ऐसे में फसल बुआई का काम करते हैं। खड़ी फसलें इस मई के महीने में अक्सर खड़ी फसलें जो है वो लगी रहती हैं खेतों में। और अब जब अचानक से बरसात हुई है, बरसात के साथ साथ आंधी तूफान जैसी जो स्थिति बनी है, उसके बाद कई किसान ऐसे हैं, हजारों की संख्या में किसान हैं जिनको बहुत नुकसान हुआ है और काफी इस चीज को लेकर बेहद परेशान थे। हालांकि अब एक राहत की बात है उन किसानों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को कहा है कि वे अपने अपने जिले का आकलन करें, कहां पर कितनी क्षति हुई है इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें और जो क्षतिग्रस्त किसान हैं उनको हम तुरंत लाभ पहुंचाएं। हमने अलग अलग किसानों से बात की, अलग अलग जगहों पर हम अलग गए। किसानों का एक ही कहना है कि वो इंतजार कर रहे थे कि अब जो मेहनत है उसका फल मिलने वाला है, लेकिन मानसून से उनको दोहरी मार पड़ी है। वो संक्रमण से पहले ही जूझ रहे थे, लॉकडाउन से जूझ रहे थे, लेकिन अब जो बरसात हुई है उससे उनकी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है। ये उनका एक इन्वेस्टमेंट होता है, साल भर वो इंतजार करते हैं कि ये फसल अच्छी हो जाएगी तो ये साल अच्छा गुजरेगा, ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। लेकिन अब जिस हिसाब से उनके बारिश से उनकी फसल खराब हुई है वो बेहद निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी किसानों को राहत देने की बात कही है। हमने कई और किसानों से भी बात की, चाहे सब्जी जो किसान बोते हैं उनको लाखों का नुकसान हो रहा है, और भी जो किसान हैं तमाम किसानों का यही कहना है कि 3 से 4 दिन से लगातार जो बारिश हुई है उससे उन्हें बेहद नुकसान है। श्रवण, हमने अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई, अलग अलग जिलों में तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। जो खेत में फसल लगी हुई थी वो सारी फसल अब खराब होने की नौबत आ गई है। हमने ये भी दिखाया कि हजारों एकड़, बहुत बड़े एकड़ में जो है किसान फसल बो रहे हैं, लेकिन उनका एकड़ का एकड़ जो है वो खराब हो जा रहा है। जो सब्जियों की खेती की गई उन खेतों में पानी भर गया है और ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण जो है वो किसानों के लिए बन गया है। लेकिन अच्छा कदम होगा, क्योंकि इस वक्त किसान भी सरकार की ओर यही इसी आस से देख रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके की मदद दी जाए। सब्जियों की जो बाड़ी थी उसके किसान पहले ही परेशान थे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि संक्रमण के दौर में जो किसान हैं मूल रूप से जो सब्जियां उगाते हैं वो पहले ही परेशान थे, क्योंकि उनकी सब्जी उस तरीके से बिक नहीं पा रही थी। वो पहले ही ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब जब बारिश हुई और इस तरीके से उनकी सब्जियां पूरी जो है वो बारिश में डूब गई तो उनको बेहद नुकसान हुआ है। हम बात करेंगे टमाटर की जो फसल थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई, भट्टे की जो फसल थी वो थोड़ी बहुत खराब हो गई है, और यही धनिया की भी फसल जो किसानों ने लगाई थी वही स्थिति है कि 1-1 फीट पानी जब किसानों के खेत में खासकर की सब्जी बाड़ियों में जब घुस जा रहा है तो उनको
को इस चीज से बहुत दिक्कत हो रही है। किसान हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें किस तरीके से परेशानी हुई है। भैया, बारिश हुई है 3-4 दिन से लगातार, आपने यहाँ पर फसल लगाया हुआ है, क्या परेशानी हुई आप लोगों को? पानी से फसल नुकसान हो गया मैडम। कितना का नुकसान हो गया होगा? अभी फल एक टाइम हो ट्री से, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो गया ना, पूरा फूल झड़ गए, फल भी झड़ गए, इतना बहुत ज्यादा बरसात हुई। अच्छा, कि कितने की फिर भी उम्मीद करें आप लोग को कितने तक की नुकसान हो गया होगा? अभी तो फर्स्ट स्टेज में रही से थोड़ा एक समय, लेकिन अब शुरू हो रही से। अच्छा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को राहत देने के लिए बात कही है कि जितने भी कलेक्टर हैं वो रिपोर्ट तैयार करें और राहत पहुंचाने की बात कही है किसानों को। तो आप क्या सोच रहे हैं, राहत मिलेगा तो कितनी मदद होगी? हाँ, मिलना चाहिए मैडम। बिल्कुल। तो किसान जो है वो भी सरकार की ओर इसी आस में देख रहे हैं कि सरकार इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे, थोड़ी राहत उन्हें भी पहुंचाए, क्योंकि वो पहले ही संक्रमण और लॉकडाउन की मार झेल रहे थे और ऐसे में लगातार 3 से 4 दिन की जो बारिश है, उन्होंने उनका पूरा जो उनका इनकम था, या कह लें कि जो उनका मेहनत का फल मिलने वाला था, उस पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। चलिए, निश्चित रूप से अब सीएम ने यहाँ पर कलेक्टर्स को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं और ऐसे में किसानों को एक राहत की उम्मीद भी अब बंधी है। बहुत शुक्रिया प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।